हैं, अगुवाई किए हैं पिता और क्या कर जानते हैं प्यारे प्रभु जी। हर एक के जीवनों में पिता आप जानते हैं प्यारे पिता किसकी कैसी दशा है प्यारे प्रभु जी। इसलिए आगे के समय में पिता जो भी हम गीतों को गाते हैं, वचनों को पढ़ते हैं प्यारे प्रभु जी और जो भी प्यारे प्रभु जी वचन का जो भाग रखा जाता है, हर एक बातों में आपको ना आपके नाम को महिमा मिलने वाला हो सके प्यारे प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं एक गीत गा दूंगी। ईश तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। ईश तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। ईश तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। ईश तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता है, तन को मेरे कपड़ों से ढकता है। भोजन से तृप्त करता है, तन को मेरे कपड़ों से ढकता है। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। अभी आप लोगों को भी अवसर है, यदि परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाना चाहते हैं या वचन भी पढ़ना चाहते हैं या कोई गवाही है आपके जीवन में, आज तक जो भी परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है, आप जरूर से शेयर करिए या गीत गाना चाहते हैं तो गा सकते हैं। अभी आप लोगों को अवसर है। तिग्गा अंकल आप भी बोल सकते हैं यदि कोई वचन है आपके जीवन में तो।
कोई भी गवाही रख सकता है, वचन भी रख सकते हैं। मैं तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ दीदी आज के लिए। और गवाही तो है बहुत, लेकिन अ, थोड़ा तबीयत मेरी ठीक नहीं चल रही है, तो रख नहीं पाऊंगी। अभी बीते दिनों में वचन प्रचार सुन रही थी भैया का, आशीष भैया का। तो बहुत सारी बातों में प्रभु ने मेरी अगुवाई करी है। 3 तारीख की और 5 तारीख का जो वचन भैया प्रचार कर रहे थे, उसमें भी मैं तो मुझे बहुत आशीष मिली। जैसा कि वचन बार बार ये बात सामने आती जा रही है कि हम जब तक मसीह को अपने जीवन से दिखाएंगे नहीं, तब तक हम उन बातों को जो प्रभु ने हमारे लिए ठहरा रखी है वो हम पा नहीं सकते। विरोध के समय में अगर हम मसीह को प्रकट ना करके अपने शारीरिक और अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा अगर कोई काम करते हैं, तो उस उससे हमको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। तो और दो चीजों को मैंने इन प्रचारों में और भी बहुत गहराई से समझा, सीखा कि प्रेम कैसे करें, प्रभु का प्रेम किस तरह से प्रभु निभा रहा है हमारे साथ, और हमें अपने पड़ोसी से, अपने प्रिय से किस तरह से प्रेम करना है। बहुत सालों से इन बातों को तो हम जानते ही आ रहे हैं, जानती हूँ मैं, और अपने जीवन में इसको बार बार देखा भी है अपने प्राचीनों के द्वारा। लेकिन हम बहुत कमजोर है प्रेम करने में। मैं अपने आप को वास्तविकता में सही में कमजोर पाती हूँ प्रेम करने के लिए, और अपने भाई से प्रेम करने के लिए विशेषता बहुत कमजोर पाती हूँ। तो आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। ऐसे भी मेरी शारीरिक की दशा भी थोड़ी अच्छी नहीं है, शारीरिक शरीर में भी मैं थोड़ा दुख पा रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं है मेरी 2 महीने से, 2-3 महीने से। और ऑफिस में भी बहुत वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, जिस वजह से शाम को भी संगति में मैं बिल्कुल जुड़ नहीं पा रही हूँ। तो मिस्र अपनी और अपना जो अपनी ताकत है वो पूरी तरीके से जोर आजमा रहा है। तो मेरे लिए आप लोग, मैं आप लोग को विनती निवेदन देती हूँ, हालांकि मैं भी प्रार्थना कर रही हूँ अपने लिए कि मैं इन बातों से छूटूं। बहुत झटपटाहट लगती है जब संगति में नहीं बैठ पाते, वचन ठीक से सुन नहीं पाते, और अंदर से बहुत खाली और अकेलापन लगता है, उदासी लगती है। तो मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि मैं संगति में बने रह सकूं, और भैया बहुत समय से मुझे बुला रहे हैं अपने पास कि मैं जा सकूं, संगति में बैठ सकूं, लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ, यही सब व्यस्तता के कारण। तो अच्छा तो मैं मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे नहीं बन पड़ते वाला वचन मुझे बहुत, मैं इस वचन से बहुत दुख पाती हूँ, क्योंकि सच में वास्तविकता में मेरे जीवन में ये बात, ये वचन बना हुआ है। तो मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। और समय बीतता जा रहा है, और ये जो शारीरिक बोलते हैं ना, शारीरिक मेहनत, संसार के प्रति जो जैसा कमाई का जो है, जॉब के लिए, जॉब के साथ
आगे बढ़ने का। ये चीज़ों के कारण बहुत बार मतलब बहुत बार वचन की संगति छूट रही है मेरी। तो इसके लिए आप लोग प्रार्थना करिएगा। बाकी सारी बातों में प्रभु ने संभाले रखा है और पग पग पर प्रभु सहायता करते हैं कि देर सवेर जो वचन भैया देते हैं, प्रचार करते हैं, भैया के द्वारा जो प्रचार होता है, वो ऐसा लगता है कि ये वचन प्रभु मुझसे ही बात कर रहे हैं, मेरे लिए ही। तब ऐसा लगता है जो परिस्थिति से मैं अभी गुजर रही हूँ, प्रभु आपको कैसे पता ना, और कैसे भैया को कैसे पता कि वो भैया एग्जैक्टली उसी सिचुएशन से के लिए उत्तर दे रहे हैं। और प्रश्न भी ऐसे आते हैं कि वही उसी तरफ ले जाते हैं जो मेरे मन में जो मेरी परिस्थितियां मेरे जीवन में चल रही हैं, और उसी के लिए एकदम सट सीधा सीधा जवाब मिलता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने ऐसे झुंड में लाया है और ऐसे अ, चरवाहे के सामने हमको रखा है कि हम हमको भैया के द्वारा प्रभु एक सही गाइडेंस में चला रहे हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु की बहुत महिमा बड़ाई करती हूँ कि सच में कि इस उत्तम उत्तम बातों को पाने के योग्य कतई नहीं हूँ मैं, फिर प्रभु ने इतना पवित्र संतान के लिए भी वो उत्तर रखता है और रास्ता देख रहा है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे जीने पाऊँ सच में जैसे प्रभु चाहते हैं मुझसे। तो कमी है, बहुत कमी है। ये कमी कब पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, इसको हम सीख रहे हैं, सीख रही हूँ मैं। और अपने आप को निरंतर प्रभु के हाथ में देते जा रही हूँ, ताकि मैं समय आने पर छूछी न ठहरूं। अपने दर्शन को बार बार देखती हूँ कि जैसे कि प्रभु जैसा वचन का 5 तारीख को भैया प्रचार कर रहे थे परमेश्वर के प्रेम के बारे में। बेला आंटी पूछी थी उसको, तो जब भैया इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे थे कि जब तू अपने भाई से प्रेम नहीं करता तो मुझसे कैसे करेगा। ये वचन मुझे बहुत अंदर तक के तोड़ा। और बहुत सारी बातें ऐसी चल रही हैं जीवन में जो इन बातों को प्रकट करने के द्वारा एक डिसीजन लेने में प्रभु ने मेरी सहायता करी है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, बेलांटी के क्वेश्चन का भी धन्यवाद करती हूँ, और भाई के द्वारा हुए उस प्रचार का भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। गवाही तो बहुत सारी, लेकिन अभी मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं ज्यादा देर तक बोल पाऊँ। तो मैं यहीं पे अपने बातों को विराम देती हूँ। आप सभी को जय मसीह। धन्यवाद बहन, सुंदर गवाही के लिए। सचमुच में आप जो भी सीख रहे हैं, उन बातों को आपने रखा है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर पिता का भी धन्यवाद करते हैं कि वो वचन आपके जीवन से जुड़े हुए हर वचन जो है आप तक पहुंच रहे हैं और आप उन बातों से सीख रहे हैं। जो भी आपकी शारीरिक दशा है उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे और वचन पढ़ेंगे कि अब्राहम का जो है रोमी 4 और उसका 18 वचन जो इन दिनों में सीखे थे, उसको पढ़ना चाहूंगी। लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। तो यहाँ पर देखिए, जो अब्राहम जो है क्या किया था, उसकी
उसके जो सारे विकल्प खत्म हो गए थे, बिल्कुल निराशा की दशा में ही उसने क्या किया, आशा रखकर विश्वास किया। और आज हमारे भी जीवन में निराशाएँ, परेशानियाँ, चिंताएँ, बीमारियाँ, बहुत सारे ऐसे उलझन, बाधाएँ हमारे जीवन में भी आती हैं और हमको ऐसा लगता है कि अब कुछ भी नहीं है, मतलब आशा ही नहीं रख सकते हम ऐसा करके। लेकिन हमको अब्राहम से सीखना चाहिए कि अब्राहम जो है निराशा की हालत में, जब वो बूढ़ा भी हो चुका था, सारा का गर्भ का कोई वो नहीं था, उसका मासिक धर्म खत्म हो चुका था, फिर भी उस दशा में भी उसने क्या किया, आशा रखा और विश्वास किया। तो हमारी भी दशा जैसी भी है, हमको अब्राहम की तरह आशा रखना है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने जो है प्रतिज्ञा किया था और 25 साल तक अब्राहम जो है विश्वास किया और वो भक्तिहीन दशा में था, कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन अंत में वो निराशा में होकर उसने क्या किया, उसने कहा कि परमेश्वर जो है वो कहा है वो देगा, ऐसा उसका विश्वास था और वो आशा रख कर जो है वो अपने हर बातों को वो अंगीकार करने लगा। तो आज हमारे जीवन में भी जो कमियाँ हैं, जो बातें हैं, हमको परमेश्वर के सामने अंगीकार करना है, क्योंकि रोमी 10 और 9-10 में भी हम सीखे हैं कि हमको क्या करना है, उद्धार पाने के लिए हमको मुँह से अंगीकार करना है और धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करना है। तो हमको अंगीकार करना है, हमारे जीवन में जो भी गलतियाँ हो जाती है, जो भी हमको लगता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उन बातों का हमको अंगीकार करना चाहिए और मानना चाहिए कि हम सच में भक्तिहीन हैं अब्राहम की तरह। और उसी निराशा में, निर्बलता में ही परमेश्वर जो है क्या करता है, अपनी सामर्थ को हमारे जीवन में देता है जब हम निराश होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, जब हम परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं। उसी दशा में है परमेश्वर क्या करता है, अपनी सामर्थ को हमारे जीवन में देता है और तभी हम बलवंत होते हैं। तो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन जो है अटल है, कभी टलता नहीं है। वो हर कार्य को पूरा करता है और उसका एक समय होता है और उस समय पे वो ज़रूर करता है। अब्राहम जब 25 साल तक जब इंतज़ार कर सकता है, तो हम भी क्यों ना करें? हमारे भी जीवन में कई बातों को हम माँगते हैं, हमको तुरंत उसका जवाब नहीं मिलता है, लेकिन परमेश्वर जो है अपने वायदों को पूरा करता है। उसने कहा है तो वो करेगा ही, और हम जब प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना उस तक पहुँच जाती है, लेकिन वो उस समय का हमें इंतज़ार करना चाहिए जिस प्रकार अब्राहम ने इंतज़ार किया और वो 25 साल के बाद जो है इसहाक पैदा हुआ। तो आज हमारे भी जीवन में वो इसहाक पैदा होना चाहिए, वो मसीह प्रकट होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन से हम कुछ नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर पिता ही हैं जो हमारे लिए हर प्रकार से, हर समय पर प्रभु जी जो है मार्ग निकालते हैं। यदि हम बने रहते हैं, उन डालियों से हम बने रहते हैं, तो वो जो है उसके द्वारा हम उस तने तक, उस प्रभु यीशु मसीह तक पहुँच सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बाद जो है हम जड़ तक पहुँच सकते हैं। यदि हम जड़ तक पहुँच जाते हैं, तो परमेश्वर जो है हमें कभी गिरने नहीं देता, हमें वो स्थिर कर देता है और हमें जो है चाहे कितना भी आंधी-तूफ़ान आए हमारे जीवन में, हम स्थिर रह सकते हैं। तो हमें इस तरह अब्राहम की तरह विश्वास रखना चाहिए। अभी और किसी को यदि अगुवाई हो रहा है तो आप ज़रूर से इन बातों को रखिए जो भी इन दिनों में सीखे हैं, और जो भी वचन आपके जीवन में कार्य किया है, आप ज़रूर से बोलिए ताकि हम भी उन वचनों से आशीषों को पाएँगे। तो अभी आप लोगों को अवसर है। टिग्गा अंकल यदि कुछ बोलना चाहते हैं, भाई अमन यदि कुछ बोलना चाहते हैं तो अवसर है आप लोगों को। आप सभी को शालोम, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं थोड़ी शारीरिक अस्वस्थता में हूँ दीदी, अभी थोड़ा सर्दी जुकाम है, गला लेकिन है, प्रभु ने संभाला है। वो गिरना उठने वाला क्रम चल ही रहा है। प्रभु सहायता करे कि अ, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को मेरे पैरों तले कुचलवा दे और मेरे शरीर में
पाप की प्रभुता ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है। आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। जैसे कि रोमियो 6 में लिखा है कि अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। और जो पौलुस भी कहता है कि मैं अपनी देह को मारता को उत्तर वश में लाता हूँ। तो प्रभु मेरी सहायता करे कि मैं उस बात में प्रभु की आत्मा के द्वारा, उनके वचन के द्वारा मेरी सहायता हो नहीं पाए, कि मैं भी उस मार्ग में जैसा प्रभु चाहते हैं, उस सक्रिय मार्ग में, सक्रिय द्वार से प्रवेश करके सक्रिय मार्ग में चलने में और प्रतिज्ञा के देश में मैं पहुंचने पाऊँ। तो प्रभु मेरी सहायता करे। इन समयों में बहुत सारे परिस्थितियां आई। ऐसा भी चांस हुआ कि शायद मुझे देश से बाहर जाने का, मतलब जॉब का एक वो था चांस, लेकिन ऐसा लगता है कि अब शायद नहीं है। तो ये सोचने का अवसर था वो निर्णय लेने के विषय में कि करियर में तो बहुत अच्छा था, पैसे ज़्यादा थे, लेकिन संगति से दूर हो जाता मैं, दूसरे देश में जाना और वहाँ रहना, और इस एज में आने के बाद मेरे लिए भी अ, अलग होता, पत्नी के लिए भी, बेटी के लिए भी सबसे ज़्यादा प्रभाव होता। तो तीनों के लिए प्रभावित करने वाली बात थी जीवन में, बड़ा बदलाव की वो बात थी। एक होता है कि एक यंग एज में, शुरुआत में ही आप करियर में हैं, आप उस तरफ ध्यान है तो आप चले जाते तो एक बार ठीक होता। लेकिन अब प्रभु की दयानुग्रह से ठीक-ठाक नौकरी है। हम यहाँ पे सब सेटल्ड काइंड ऑफ है, पत्नी भी, और बेटी का भी अच्छा स्कूलिंग चल रहा है। फिर पूरे बदलाव में जाना, तो एक था, स्थिति थी। प्रभु ने सब बातों में सहायता की है और अभी तक रिजल्ट आया नहीं है फाइनल, लेकिन यही है कि प्रभु से यही प्रार्थना है कि प्रभु सही हमारा, जो उनकी योजनाएँ हैं हमारे लिए, वो ही मेरे जीवन में पूरी होगी। ये प्रार्थना कीजिएगा। और यही कि प्रभु के मार्ग में, इसलिए लिखा ना, जहाँ कहीं भी रहें प्रभु को भाते रहें, है ना? उनको प्रसन्न करते रहें, वो वाला जीवन मेरा होने पाए। प्रभु मेरी सहायता करे, तो कृपया प्रार्थनाओं में निरंतर स्मरण रखेंगे। मेरा विश्वास भी है, मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ जो मुझे प्रार्थना में स्मरण रखते हैं। मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को शालोम। और प्रभु हम सबको प्रभु के मार्ग में, जैसा वो चाहते हैं, जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने हमको बनाया है, तो वो पूर्ण होने पाए, कि मसीह यीशु के जैसा मेरा और हम सभी का स्वभाव होने पाए, उस तेजस्वी रूप में आप और मैं अंश-अंश करके बदलते जाएँ। प्रभु मेरी और हम सबों की सहायता करें। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद भाई अमन को सुंदर गवाही के लिए। और तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी उन्होंने जो भी परमेश्वर ने अगुवाई किया, उन वचनों को रखा है। सचमुच में रोमी 6 के 13 में लिखा है, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तो सच में हमको इस वचन के आधार पे अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को, अपने शरीर के अंगों को नहीं सौंपना है, बल्कि हमें परमेश्वर को सौंपना है कि वो मरे हुओं में से जी उठा, ये जानकर हमको अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपना है। और इन दिनों में जब हमारे जीवन में जो है वचन जो है बहुतायत से परमेश्वर जो है अपने भेदों को जब हमारे जीवन में खोल रहे हैं, तो हमें इन वचन के अनुसार सच में अपने आप को जांचना है। और भाई अमन के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि जो भी उनके शरीर में जो तकलीफें हैं, जो सर्दी जुकाम है, जिसके कारण से अस्वस्थ हैं, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर जो है उनको भी एक स्थिरता दे, कि वो स्थिर रहकर परमेश्वर की संगति को, जबकि वो छोड़ना नहीं चाहते हैं और अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे आ रहे हैं, फिर भी उन्होंने परमेश्वर को पहले प्राथमिकता दी है। इसलिए परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर पिता को पहले स्थान देते हैं, तो परमेश्वर जो है हमारे जीवन में उन सारी बातों को वो दे देता है जो हम चाहते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है कि पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। तो हमें खुद ब खुद परमेश्वर जो है उन सारी चीजों को हमारे जीवन में उंडेल देता है, यदि हम उसकी धार्मिकता और उसके राज्य को हम यदि पा लेते हैं तो सच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद है। यदि और भी
अवसर है, यदि तिग्गा अंकल कुछ बोलना चाहते हैं तो उनको भी अवसर है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि इस अवसर, इस समय को दिया कि मैं भी उस प्रभु के निकट आ सका। मैं अभी बहुत दिनों से इस वचनों में, इस संगति में मैं नहीं जुड़ पा रहा था, पर प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने उपाय करके, कोई ना कोई माध्यम दे करके, मैं दूसरे जगह रहता रहा, लेकिन माध्यम दे करके यूट्यूब के द्वारा हमारे तक सारी वचनों को पहुंचाता रहा। प्रभु का धन्यवाद। ये सब उपाय प्रभु के द्वारा ही होता है। उसमें हमारे आशीष भाई ने जो वचन बताया था, उसमें देखते हैं थोड़ा सा एक तो वचन को, मत्ती 21:12 में। तो एक दिन बता रहा था, तो उसमें ऐसा लिखा है, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और उससे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर है कहलाता है, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। सचमुच में हम लोगों के इस जीवन में जो जो प्रार्थना करने का जीवन था, लेकिन वहां पे जो अंधकार द्वारा हम लोगों के जीवन में बुरी बुरी चीजों को ला करके रख देती है। और मैं तो जब नहीं जुड़ पा रहा था, तो मैं सोच ही रहा था कि प्रभु ने इतना सुंदर चुन करके दिया है, लेकिन मैं कहाँ कितना दूर चले जा रहा हूँ। इस घर में जो कबूतर बेचने वालों जो है, प्रभु जी, वो हमारे इस जीवन में क्यों आता है? तो मैं बड़ी हर दिन क्यों नहीं जुड़ पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु ने नहीं छोड़ा, वचन को दे ही रहा था। प्रभु ने सचमुच में अपने चुने हुए लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। और उन्होंने कहा कि मेरा घर जो प्रार्थना का घर कहलाता है, उसको क्या बना देते हो? डाकुओं का खोह। तो सचमुच में हम लोगों के जीवन में अंधकार आकर के जो प्रार्थना का जीवन है, उसको डाकुओं की खोह तरीका बना देते हैं। प्रभु को सहायता करे कि हम लोगों को ऐसे उस अंधकार से बचा करके उस ज्योति में ले चले। प्रार्थना का जीवन दिया है। प्रार्थना चाहे हम कहीं भी रहें, जब भी अमन भाई भी बोल रहा है, जहां कहीं भी रहें प्रार्थना करते रहना। सचमुच में प्रार्थना का जीवन है, हम लोगों के जीवन में देता रहे। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। और आगे फिर देखते हैं नीति वचन 23 अध्याय का 26 पद में भी देख लेते हैं। इसमें लिखा है, हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरी चाल चलन पर लगी रहे। देखिए, यहाँ चाल चलन पर लगी रहे। सचमुच में यीशु मसीह के ऊपर में जहां कहीं भी रहते हैं हम लोगों का मन उसके ऊपर में रहेगा, तो उसकी दृष्टि हम लोगों के ऊपर में लगी रहती है, और वो चाहती है कि बुरी चाल चलन में ना जाए। तो हम लोगों को बुरी चाल अंधकार द्वारा ले जाती है, फिर भी उन्होंने बचा करके हम लोगों को रखती है। प्रभु का धन्यवाद हो, मेरी चाल चलन पर लगी रहे। तो प्रभु का चाल चलन जो है, उसका आचरण कैसा है, उसका व्यवहार बातचीत जैसे था, उसका स्वभाव कैसा था, वो स्वभाव हम लोग जहां कहीं भी रहें हम लोगों का जीवन में होती रहे। प्रभु का धन्यवाद हो। और आगे उसी का ही लिखा है, 28वां वचन में भी कहता है कि वह डाकू के समान घात लगाती है और बहुत से मनुष्यों की विश्वासघाती
कर देती है। देखो, थोड़ा सा भी हम लोग प्रभु की दृष्टि में हट जाते हैं, उस अंधकार की बातों को जब हम लोगों के कानों में आती है और यीशु के बातों को छोड़ देते हैं, तो वो फिर हम लोगों के ऊपर में क्या घात लगा देती है, और इसके बाद में दूर धीरे 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 करके दूर हट जाते हैं। इसीलिए प्रभु का की जो बात हम लोगों की जीवन में जो हल्की साउंड आती है, उस साउंड, प्रभु की साउंड को हम लोगों के जीवन में उतारने की आवश्यकता है। प्रभु ने हम लोगों के जीवन में कई तरह के दुख तो देती है, पर हम लोगों को लिए अच्छाई के लिए ही दुख देते हैं। उस दुख के द्वारा भी हम लोग सीख पाते हैं। जिस रीति से हम लोग जब गोली या दवाइयां जो खाते हैं, कड़ुआ तो जरूर लगता है, लेकिन शरीर देह की जो तपन है, बुखार ज्वर है, उसको ठीक कर देती है। उसी रीति से प्रभु ने हम लोगों को ताड़ना देती है, और उसके द्वारा ही हम लोग और भी आगे सीखते हैं। उस गलत संगति, गलत शिक्षाओं से दूर रह करके हम लोग फिर से उस पवित्र परमेश्वर के करीब में उसके आवाज की ओर ही कान लगाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। और आगे यूहन्ना 10 में भी देख लेते हैं एक तो। हाँ, इसमें लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायात की जीवन पाएं। प्रभु का धन्यवाद हो। चोर, सचमुच में चोर जब आता है तो वो दूसरे काम के लिए नहीं आता है, किसी को नाश करने या किसी का चोरी करने, ये सारी बुरी काम है, उसी के लिए ही चोर आता है। परंतु परमेश्वर जो उसका जो वचन के अनुसार, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए इसीलिए परमेश्वर का जो आत्मा है वो कहता है कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायात की जीवन पाए। तो प्रभु यीशु मसीह की ओर हम लोग ध्यान दृष्टि लगाए रहे, तो सचमुच में हम लोगों को उस अनंत जीवन, ये 2 दिन 4 दिन की जीवन नहीं, अनंत जीवन पाते हैं। तो इस बातों को हम लोगों को प्रभु हर दिन, हर समय, हर पल, कहीं भी रहते हैं, वो सिखाते रहता है। प्रभु का धन्यवाद हो ये छोटी सी वचन के लिए। प्रभु ने इन दिन आशीष भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद हो कि उन्हीं के द्वारा उन्होंने अगुवाई का अगुआ बना करके हम लोगों के जीवन में पहुंचाया है, ताकि हम लोग अपने जीवन में उतारे और उस बुरी कार्यों से दूर हो जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। और हमारे जितने भाई बहन, हर एक एक के जीवन में उसके द्वारा जो भी बताया है, उसमें होकर के जो बताया है, हर एक एक वचन हर एक के हृदय में फलवंत होने पाए। प्रभु का धन्यवाद हो। यही एक तो वचन प्रभु ने अगुवाई किया, सो प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद अंकल को सुंदर वचन को रखने के लिए। जो भी उन्होंने सीखा उन बातों को रखा है, और जो भी सीख रहे हैं वो अपने आप को देख रहे हैं। और सचमुच में वचन से जो परमेश्वर बातचीत करता है, हमारे जीवन में जो कार्य करता है, हमें गवाही के रूप में हमें दूसरों को जरूर बताना चाहिए कि उनके जीवन में परमेश्वर कैसे वचन कार्य कर रहा है, ताकि हम भी उन बातों को सीख पाते हैं। और सच में जो है, हमें परमेश्वर, ये देह तो परमेश्वर का मंदिर है, जिसे जो डाकुओं का खो हमें नहीं बनाना है। हमें प्रार्थना सच में हर एक के लिए करते रहना चाहिए। और जब भी हमको अवसर मिलता है, जो भी विषय हमारे समक्ष आता है, उन विषयों को हमें जरूर से याद करते रहना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उसमें भी कई सारे प्रार्थना निवेदन आते रहते हैं, उसको भी हमको स्मरण रखना चाहिए। अभी और भी कोई बोलना चाहते हैं? चंपा बहन यदि बोलना चाहेंगी तो आपको भी अवसर है। यदि को जो भी वचन से सीखे हैं, यदि बताना चाहेंगे, आपके जीवन में वचन कार्य किया है, तो जरूर से बताइए। उसके बाद हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे।
चंपा बहन, आपको अवसर है, यदि कुछ बोलना चाहेंगी तो। यदि कोई प्रार्थना विषय भी है तो अभी आप बता सकते हैं, तो उन सारे विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह में होकर हम आपके पास आते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु जी। जो भी वचन की बातों को, गवाहियों को हमने सुना है प्रभु जी, आपने हर एक के मनों में जो कार्य किया है पिता, वचन से बोला है, बातचीत किया है, उन वचनों को सभी ने प्रभु जी जैसे जैसे जिनके भी जीवन में आपने कार्य किया है, उन बातों को रखा, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी की हमारे भी जीवन में प्रभु जी उन वचनों को पिता बहुतायत से आप दे रहे हैं कि हम अपने आप को देख पा रहे हैं प्यारे प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ज्योत्सना बहन के लिए, जो भी उनकी शारीरिक तकलीफें कष्ट पीड़ाएं हैं 2-3 महीने से, जो भी तकलीफ है पिता, जो बीमारी उनके शरीर में है प्यारे पिता, आप जानते हैं प्यारे प्रभु जी। आपने उसे बनाया है प्रभु जी अपने हाथों से प्रभु जी, और प्यारे प्रभु जी आप उसके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक आप जानते हैं प्यारे पिता उसके शरीर में क्या तकलीफें हैं, क्या बीमारी है प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, वैद्यों के वैद्य हैं प्यारे प्रभु जी, आप चंगा करने वाले खुदावन हैं प्यारे प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्यारे प्रभु जी उनके शरीर से पिता इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारी वो निकल जाने पाए प्रभु जी। हर प्रकार की वो तकलीफ देने वाली आत्मा उसके शरीर से निकलने पाए प्यारे प्रभु जी। वो रोकने वाली आत्मा उसके शरीर से निकलने पाए प्यारे प्रभु जी। जब जब वो संगति में जुड़ना चाहती है वो जुड़ नहीं पाती पिता। वो कार्य क्षेत्र के वो कार्य से जो जो बंधन है प्यारे प्रभु जी उसके जीवन से टूटने पाए प्यारे प्रभु जी। आप क्योंकि मार्ग सत्य जीवन आप ही हैं प्यारे प्रभु जी, इसके लिए मार्ग निकालिए कि उसे प्रभु जी बाद में ये पछतावा ना हो कि मैं इस ग्रुप में नहीं जुड़ पाई, मैं आपके वचन को नहीं सुन पाई, ऐसा ना हो प्रभु जी। क्योंकि आप हमें अवसर पे अवसर हमारे जीवन में हर दिन देते हैं प्यारे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी कि उसके जीवन से हर प्रकार के बंधन, रुकावटें, बाधाएं दूर होने पाए, हर तकलीफ दूर होने पाए पिता, क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम चंगाई को प्राप्त किए हैं प्यारे प्रभु जी। इस बहन की हर तकलीफों को दूर करिए, आप शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से चंगा करिए प्यारे प्रभु जी, ताकि हम आत्मा में होकर प्रभु जी, आप में प्रभु जी, उस जड़ तक हम पहुंचने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। क्योंकि जड़ जो है हमें संभालती है प्यारे प्रभु जी, इन बातों को हमने सीखा है प्यारे प्रभु जी। इसलिए होने दीजिए प्यारे पिता कि हम अपने कानों से उन वचनों को अच्छी तरह से पहले हम सुन सके प्यारे प्रभु जी। जब हम सुनेंगे तभी हम विश्वास करेंगे प्यारे प्रभु जी, और जब हम विश्वास करेंगे तभी हम प्यारे प्रभु जी उसके अनुसार चलेंगे, और तभी हम अंगीकार कर पाएंगे, और तभी हमारा उद्धार होगा पिता। इन बातों को आप अच्छी तरह से आप बता रहे हैं प्यारे प्रभु जी, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। भाई अमन के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो भी शारीरिक तकलीफें कष्ट पीड़ाएं उसके शरीर में है पिता, जो भी सर्दी है, जुकाम है प्यारे प्रभु जी, उसके भी शरीर से आप दूर करिए पिता, आप उसे छूकर चंगा करिए प्यारे प्रभु जी। उसके शरीर में पिता जो भी उसके तकलीफ हो रही है पिता, उसे उसे आप चंगाई दीजिए, ताकि वो स्वस्थ चंगे होकर आपको धन्यवाद देने वाले हो सके पिता। उसके जीवन में हर प्रकार के गलती, पाप, अपराध को आप दूर करिए प्यारे प्रभु जी। हर एक वो अंग प्यारे प्रभु जी वो धार्मिकता के लिए उपयोग में हो सके पिता। बल प्रभु जी वो किसी भी प्रकार से प्रभु जी वो पाप के हथियार ना होने पाए प्यारे प्रभु जी। उसे हर प्रकार के अभिलाषाओं से, हर प्रकार के पाप से आप दूर रखे प्यारे प्रभु जी। कार्य क्षेत्र में भी जहाँ कहीं भी जाते हैं पिता, शैतान अपनी ओर खींचता है प्रभु जी, आप प्यारे प्रभु जी अपने आत्मा की अगुवाई में उसे बांध कर रखे प्यारे पिता। उनके घरों में, उनके परिवार में पिता, जहाँ भी कार्य करते हैं, आप अपने दूतों को साथ में भेजिए पिता, ताकि वो उसे अगुवाई कर सकें, और उसके जीवन में पिता आप जैसा चाहते हैं वैसा उसका जीवन हो सके प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी तिग्गा अंकल के लिए भी, उनके भी जीवन में आपने बहुत सारे वचनों को
इन दिनों में आप जो भी सीख रहे हैं प्यारे प्रभु जी, उनसे आप बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं प्यारे पिता, उनके परिवार के हर एक सदस्यों के आप संग और साथ होइए प्यारे प्रभु जी, उनके भी जीवनों में हर प्रकार से आप इस्तेमाल कर रहे हैं वचनों को पिता, कि वो देख पा रहे हैं कि कैसे हमें प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, कैसे हमें वचन की संगति रखना चाहिए, और कैसे हम अपने आप को देख पा रहे हैं उन वचन से। उन्होंने जो भी बताया है पिता, आप सुने हैं प्रभु जी, और हम भी सुने हैं पिता। इसलिए प्यारे प्रभु जी, हमें आज भी हर एक के गवाहियों से आप आशीषित किए हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। सच में प्यारे प्रभु जी, हम अपने जीवन में प्यारे पिता उस अब्राहम की तरह हम विश्वास करने वाले हो सके, उस निराशा की दशा में आशा रख कर प्रभु जी हम आपको महिमा देने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, क्योंकि वो समय पर हर कार्य को आप करने वाले खुदावन है प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं चंपा बहन के लिए भी पिता, उनके भी जो भी वचन को सीख रहे हैं, जान रहे हैं प्यारे प्रभु जी, उनके भी जीवन में जो भी कमी घटी है, आप जानते हैं प्यारे प्रभु जी, जैसा आप चाहते हैं उसके भी जीवन में पिता वचन के अनुसार उनका भी घर परिवार चलने वाला हो सके पिता। बाबू एजिल के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जो भी शारीरिक तकलीफें हैं उसके शरीर में प्यारे प्रभु जी, जो नर्व का प्रॉब्लम है पिता, जो विजन का प्रॉब्लम है, जो बोलने में तकलीफ दे रही है पिता, जो प्रभु जी चलने में प्यारे प्रभु जी हर प्रकार से आप उसके शरीर के हर एक उन अंगों में आप ताकत बल दीजिए, उन अंगों को आप बनाइए प्यारे प्रभु जी, कि वो देख सके, बोल सके प्रभु जी, चल फिर सके अच्छे से प्रभु जी। उस बच्चे के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता, और हमें विश्वास है प्यारे प्रभु जी कि आप हमारी हर प्रार्थनाओं को आप सुनने वाले खुदावन है प्यारे प्रभु जी, और उसका जब समय आएगा प्यारे प्रभु जी, आप उसे देने वाले खुदावन है पिता। ही हमारा विश्वास है पिता, अब्राहम की तरह हम भी इंतजार करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। हमें लगता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं और उसका जवाब हमें तुरंत मिल जाना चाहिए, लेकिन आप उस समय को ठहराए हैं प्यारे पिता, और वो समय पे हर कार्य को करते हैं। इसलिए उस बच्चे के लिए भी हमें विश्वास है प्यारे प्रभु जी। हम साक्षी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो भी उसके भी जो ओवरीज में जो सिस्ट है पिता, उसका ऑपरेशन होना है प्यारे प्रभु जी, उसके भी हर तकलीफों को आप दूर करें प्रभु जी। जो भी डेट दिया गया है उस डेट पे सही तरीके से उसका ऑपरेशन होने पाए प्यारे प्रभु जी। हर एक के संग और साथ हो ये घर परिवार में, और भी जितने लोग हैं जो भी दुख तकलीफ में है, बीमार में है प्रभु जी, इस मौसम के बदलते में नाना प्रकार की हर तकलीफों से, बीमारियों से आप बचा करके रखें प्यारे प्रभु जी। हम अपने भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ, आपने हर एक को अच्छा रखा है प्रभु जी। हर एक के जीवन में किसी न किसी प्रकार की चिंता परेशानियां बनी है पिता, हर एक दुख परेशानियों को आप दूर करिए। हर एक के जीवन में पिता आपका वचन जा सके पिता, वो आपको जान सके पिता, वो भी अपने मुंह से अंगीकार कर सकें और मन से विश्वास करने वाले हो सकें प्यारे प्रभु जी। क्योंकि पिता विश्वासी लोग भी प्यारे प्रभु जी मुझ से अंगीकार करते हैं और मन से विश्वास करते हैं पिता, जबकि वो तो नहीं जानते हैं प्यारे प्रभु जी। उन तक वचन जा सके प्यारे प्रभु जी, आप वचनों से बोलिए, बातचीत करिए प्यारे प्रभु जी। जो भी वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस वचन से आप उनके मनों में कार्य करिए, ताकि वो भी आपके नाम को जान सके पिता, उनका भी उद्धार हो सके प्यारे प्रभु जी। और उस दलदल से और उस उन्हें छुटकारा दीजिए पिता, ताकि वो प्रभु जी आपको समय दे सकें और आपके लिए प्रभु जी अपना जीवन समर्पित करने वाले हो सकें प्यारे प्रभु जी। हमारे भी जीवन में पिता हर तरह से आपने हमें संभाला है, और हर एक जगह पर प्रभु जी, जबकि हम बाहर गए थे प्रभु जी, आने जाने में हमारी सहायता मदद की, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और हमें हर प्रकार से आशीषों से हमारे जीवन को आप भरे हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, कि हमारे जीवन में आप किसी भी प्रकार की कमी घटी होने नहीं देते हैं प्यारे प्रभु जी। हर समय पर हर तरह से प्रभु जी आप हमें तृप्त करते हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज जितने भी लोग जुड़े हैं, वचन को सुने हैं, वचन को बांटे हैं, हर एक के जीवन को प्रभु जी और भी आप इस्तेमाल करिए, और भी वचन से बोलिए, बातचीत करिए, और आप जैसा चाहते हैं पिता, हम प्रत्येक का जीवन होने पाए प्यारे प्रभु जी। और भी जिनके जिनके जो भी प्रार्थना निवेदन है प्रभु जी, आप तक पहुंचने वाला हो सके प्यारे प्रभु जी। हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। हर एक के लिए प्रभु जी हम चाहते हैं प्यारे पिता कि इस ग्रुप में और भी अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें, और हर एक का जीवन प्यारे प्रभु जी, जो वचन भेद की जो रहस्य की बातें आप हम तक ला रहे हैं, वो हर एक उन रहस्य की बातों को जानने पाए प्रभु जी, और अपने मन की बात को खोल कर कहने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। हम अंगीकार करने वाले हो सके प्यारे पिता। यदि हम अंगीकार नहीं करते हैं प्यारे प्रभु जी, तो हम अपने आप को प्रभु जी पापी नहीं कहते हैं पिता। यदि हम पापी हैं प्यारे पिता, तो हम हर उन बातों को अंगीकार करते हैं जो हमारे हमारे जीवन से, हमारे हर उन अंगों से प्रभु जी हर दिन किसी न किसी प्रकार की गलती
पाप अपराध हो जाते हैं प्यारे प्रभु जी। दया करके आप हमें क्षमा करें प्यारे प्रभु जी, और अपने पुत्र और पुत्री के समान प्रभु जी हमें आप ग्रहण करिए प्यारे प्रभु जी, ताकि हम आपके संतान कहलाने के योग्य हो सकें प्यारे पिता। एक बार फिर से पिता इस रात की बेला में पिता प्रत्येक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी इच्छा हो तो हमें प्यारे प्रभु जी कल के दिन एक बार फिर से दिखाएं कि हम आपकी महिमा प्रशंसा बड़ाई करने के योग्य हो सके। सारा आदर महिमा भक्ति जलाल हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना कर लेंगे एक साथ। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, प्रार्थना और महिमा सदा तेरे। आमीन। आमीन। सबको सालों जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह की। मसीह। ज्यादा ठंडी पड़ रही है क्या चंडीगढ़ में? हाँ दीदी ठंड बढ़ती जा रही है, और मैं ना ज्यादा गर्म कपड़े पहना नहीं, मुझे याद आता है अचानक से ठंड लग गई उसकी वजह से। अब हाँ सुनीता जी लोग कैसे हैं? आशीष भैया यहाँ भी ठंड पड़ रही है। यहाँ भी ठंड पड़ रही है लग रहा है दीदी को देख के। लेकिन सबसे ज्यादा ठंड सबसे ज्यादा ठंड मोहलत अंकल क्या होगी लगता है तो बस। इधर भी बहुत ठंडी है। जी बस रायपुर में ही नहीं है ठंडी, बाकी सब जगह। हाँ हाँ, रायपुर गर्म रहता है कंपैरेटिवली जी, रायपुर बिलासपुर जी। ठीक है भैया, टेक चलो, रेस्ट। थैंक यू सुनीता दीदी। हेलो, थैंक यू दीदी। चलो, तभी हम वापस आ गए दीदी नासिक। हाँ हम लोग नासिक आ गए हैं। जी जी 6 तारीख से चले गए थे हम लोग वहाँ। बहन की शादी थी 8 तारीख को बिलासपुर में, जी 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 तो हम लोग 22 तारीख तक यहाँ पर आए हैं नासिक में फिर। जी 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 हाँ जी। भैया ठीक है ना? हाँ ठीक है वो भी। तबीयत का ध्यान रखिए आप लोग भी। जी 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 थैंक यू। मौसम भी ये हो रहा है, अभी तो इधर 2 दिन बारिश हो गया था, इसलिए अभी थोड़ा ठंड बढ़ गया है इधर। तो मीटिंग एंड करें? ठीक है। जी जी, सभी को गुड नाइट, शालोम। शालोम, गुड नाइट। शालोम शालोम।